26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तहव्वुर राणा भारत लाए जाएंगे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से भारत को तहव्वुर राणा का इंतजार था, लेकिन किसी न किसी कानूनी दांवपेच की वजह से वो बच जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत को अब ये बड़ी जीत मिल गई है। असल में इससे पहले राणा अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में हार चुका था। उसी वजह से खुद को बचाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। इस समय तहव्वुर राणा लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है। तहव्वुर राणा डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था। हेडली को अमेरिका के अधिकारियों ने अरेस्ट किया था और मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। राणा ने पाकिस्तान के हसन अब्दुल कैडेट स्कूल में पढ़ाई की थी। वहां पर हेडली ने भी 5 साल तक पढ़ाई की थी। पाकिस्तान सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करने के बाद राणा कनाडा चला गया था और आखिरकार उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। बाद में उसने शिकागो में फर्स्ट ब्लड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म की स्थापना की। मुंबई में इस कारोबार की एक ब्रांच ने हेडली को पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तौयबा के टारगेट्स की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने के लिए बेहतरीन कवर दे दिया है। 26/11 के हमलों में 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर आतंकवादियों ने मुंबई में धावा बोल दिया और लगातार 3 दिनों तक शहर आतंक के चपेट में ही रहा था। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो तहव्वुर राणा ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया था, जिसके आधार पर उसने आरोप लगाया था कि भारत में उसे सौंपा न जाए, क्योंकि शिकागो कोर्ट ने वही आरोप के लिए उसे ऑलरेडी सजा फरमाई है और इसलिए डबल जेओपार्डी के कारण उसे भारत में नहीं लौटाया था। अमेरिकन प्रशासन ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया था कि तहव्वुर राणा को जिस आरोप में सजा हुई, वो आरोप और भारत सरकार जिस आरोप पे मांग रहा है वो अलग अलग है, और ये अपनी राय अमेरिकन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी साफ तौर पर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो तहव्वुर राणा का रिव्यू पिटीशन है वो रिजेक्ट करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन होना ये भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि तहव्वुर राणा के अंडर ही डेविड हेडली जो अलग एक सरगना है वो काम करता था। डेविड हेडली को शिकागो कोर्ट ने 35 इयर्स की सजा दी है। मैंने वही डेविड हेडली की गवाही बंबई के कोर्ट में ली थी और डेविड हेडली ने बंबई के कोर्ट में ऐसे सनसनी खुलासे किए थे जिसके आधार पर लश्कर-ए-तौयबा और ISI की सांठगांठ किस प्रकार है इसके बारे में ईमेल करेस्पॉन्डेंस बंबई के कोर्ट में पेश किया था। और उसी आधार पर हमने कहा था कि जो पाकिस्तान को हमने डोसियर भी भेजा था, लेकिन पाकिस्तान से उससे अब तक कोई जवाब नहीं आया। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ये बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन है और तहव्वुर राणा ये पाकिस्तान में डॉक्टर करके काम करता था और इसलिए तहव्वुर राणा का ही ऑफिस का एक ब्रांच डेविड हेडली ने बंबई में 26/11 के आतंकी हमले के पहले खोला था। हमला होने के बाद भी वहां आया था और डेविड हेडली ने भारत में आके कई जगह के फोटोग्राफ्स लिए थे। इसका मतलब साफ है कि उनका मंसूबा अलग अलग जगह भी टेरर अटैक करने का था, लेकिन डेविड हेडली को शिकागो अमेरिका में पकड़ा गया और उसे 35 इयर्स की सजा हुई और उससे हमने कई खुलासे कोर्ट में पेश किए गए। मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन रिव्यू पिटीशन होना एक अहम चीज इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप सरकार ने जो इमीडिएट ऑर्डिनेंस पास किए उसमें इसे कहीं रोक नहीं लगाई और मुझे लगता है इसके बारे में भी ट्रंप सरकार एक पूरा विश्व को मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिकन लैंड पे कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं कर सकता है और इसलिए तहव्वुर राणा को वो जल्द से जल्द अब भारत भेजना चाहते, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन इससे भी और कई सनसनी खुलासे आ सकते हैं।